गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज आप लोग समक्ष में लेके आए मोशनल ईएमएफ का लेक्चर नंबर 4, जिसमें अपन समझेंगे क्या रोटेशनल मोशनल ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है, क्या इसका लॉजिक होता है। बहुत अच्छे से समझते हैं और इधर सीखते हैं। तो आप लोग फटाक से फुर्ती पेन और नोटबुक लेके आ जाए। चलें फटाक से आ जाइए और मेरे साथ में हेडिंग लिखेंगे। सारे लोग आ जाए, साथ में हेडिंग लिखें, आ जाइए। ठीक है, मोशनल इमोशनल नहीं है, मोशनल ईएमएफ ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। अच्छा, अब समझे और सीखे कि हमारे पास में क्या है। मोशनल ईएमएफ आपका होता क्या है ड्यू टू रोटेटिंग रॉड। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान से समझना और सिर्फ सीखना है। ठीक है, देखिए लास्ट वाले लेक्चर में अपन ने क्या किया था कि मैंने कोई भी एक रॉड लिया लाइक दिस, किसी भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको क्या किया, प्लेस किया। ये मेरे पास में इसकी वेलोसिटी है, ये मेरे पास में इसकी लेंथ है। अगर ये v वेलोसिटी से किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव होगा तो हमारे पास में क्या है आपका v वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड, और इसका जो लेंथ जो है वो तीनों परपेंडिकुलर है या नहीं, ये बोलेंगे। अगर ये मेरे पास में परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर जो आपका जो मोशनल ईएमएफ जो हमारे पास में होता था वो कितना होता था, कोई मुझे बोलेगा क्या। ये हमारे पास में क्या बना आपका बी वी एल, ये हमारे पास में क्या बना आपका मोशनल ईएमएफ की वैल्यू। अच्छा, तो अगर कोई भी रॉड अगर क्या होगा स्ट्रेट मूव कर रही है किसी भी पर्टिकुलर एक v वेलोसिटी से, तो मेरे पास में ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, बोले आपका वीवीएल होगी या नहीं होगी, बोले बिल्कुल होगी। अब समझें और सीखें। अब कहानी हमारे पास में है कि ये तो पुराना है। अब लेट एज्यूम मेरे पास में कोई भी एक रॉड है लाइक दिस। बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि मेरे पास में आपकी ये रॉड है, और रॉड जो है वो आपका क्या है, बोले आपका v वेलोसिटी से या ये रोटेट हो रही है, मतलब आपका ये रोटेट हो रही है। मेरे पास में क्या है, इसकी हिंज इसके अबाउट ही किसी भी ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, और ये मेरे पास में किसी भी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या किया, इसको प्लेस कर दिया। ठीक है ना, अगर मैं इसको प्लेस करूंगा, इसकी जो लेंथ जो है वो मेरे पास में क्या है, आपकी एल इसकी लेंथ, लेट एज्यूम। ठीक है, अच्छा अब समझें अगर ये रॉड रोटेट हो रही है तो इसका हमारे पास में ईएमएफ क्या होगा। बहुत अच्छे से समझना और सीखना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने क्या किया है, इस रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, मतलब ये आपका एक छोटा सा वायर एलिमेंट लिया है। ये मेरे पास में क्या होगा आपका dx, और यहां से मेरे पास में क्या होगा आपका x डिस्टेंस पे मेरे पास में कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया है लाइक दिस। बहुत अच्छे से समझना और सीखना। ठीक है ना, अब पूरी रॉड क्या हो रही है हमारे पास में आपकी ऐसे रोटेट हो रही है, नहीं हो रही, बिल्कुल हो रही है रोटेट। अगर ओमेगा मेरे पास में क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, मेरे पास में आपकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव हो रही है। अब अगर मैं छोटा सा पार्ट बोलूंगा तो ये पर्टिकुलर छोटा सा dx पार्ट क्या है आपका, एक dx पार्ट को अगर मैं जूम करूं, मतलब हल्का सा इसको थोड़ा सा जूम करूं, तो dx पार्ट मेरे को कुछ ऐसे नजर आएगा, और ये आपका कुछ ऐसे ऊपर v वेलोसिटी से मूव करते हुए नजर आएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। और जो v जो है वो मेरे पास में आपका क्या हो जाएगा, बोला आपका v इक्वल टू मेरे पास में आपका यहाँ पे ये मेरे पास में v इक्वल टू हमारे पास में आपका हो जाएगा x ओमेगा होगा या नहीं होगा। बहुत अच्छे समझना और सीखना। अगर मैं ओमेगा के टर्म्स में लिखूं तो मेरे पास ये आएगा या नहीं आएगा, बोला बिल्कुल आएगा। अब अगर मेरे पास में ये मेरे पास में क्या होना आपका स्मॉल वायर या स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रॉड, ठीक ना। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या, यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रहा हूं, समझना सीखें, EMF और स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रॉड। बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि मेरे पास में क्या है आपका EMF क्या है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ रॉड के लिए मेरे पास में आपका छोटा सा आपका DE आपका क्या है, बोला आपका EMF है। कोई छोटा सा आपका DE EMF अगर मेरे पास में होगा तो बहुत ध्यान से समझना है और आपको सीखना भी है कि मेरे पास में आपकी कहानी है क्या। आ जाए लेट एज्यूम छोटा सा आपका EMF होगा तो मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका V, और ये हमारे पास में कितना है आपका V L कितना है आपका dx, मतलब एक आपका छोटा सा पार्ट आपका मूव हो रहा है, मतलब ये आपका dx पार्ट आपका मूव हो रहा है।
बात समझ आ रही है? बहुत ध्यान से समझना और सीखना। अब v की जो वैल्यू है मेरे पास में कितनी बोले आपकी, v एज इट इज बोले आपका x ओमेगा इनटू dx है या नहीं बोले, बिल्कुल है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दूंगा, ओमेगा x इनटू dx होगा या नहीं बोले। देखिए अब ये जो आपका सम है पूरी रॉड का मेरे को निकालना है, छोटे से पार्ट, छोटा सा पार्ट, मतलब ये जो पार्ट है मैंने इसको जूम किया है, मतलब ये हमारे पास में क्या है, जूम किया है मैंने किससे, 24 मेगापिक्सल से इसको जूम कर दिया, तो मेरे को ये नजर आया। अब अगर जूम कर दिया है तो मेरे पास में जो छोटा सा पार्ट है इसका मेरे पास में इंड्यूस ईएमएफ मेरे पास में कितना बोला आपका, v ओमेगा x इनटू dx है। बहुत ध्यान से समझना और इसको सीखना। अब अगर मैं पूरी का निकालूं तो अगर मैं जीरो से एल लेंथ का मैंने क्या कर दिया बोले आपका, इंटीग्रेट कर दूं, पूरी लेंथ का आएगा नहीं आएगा बोले, कि छोटे से पार्ट का मेरे पास ये है, पूरी लेंथ का अगर मैं निकालना तो मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया मेरे पास में 0 टू एल। तो मेरे पास में आपका v ओमेगा आपका बाहर आ जाएगा, ये हमारे पास में क्या आ जाएगा आपका x का इंटीग्रेशन आपका x² 2 और ये हमारे पास में l 0, ठीक है ना। तो मेरे पास में आपका क्या आ जाएगा आपका हाफ v ओमेगा l स्क्वायर, ये मेरे पास में आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारे पास में आपका आ गया, किसके लिए बोले आपकी पूरी रॉड के लिए आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये आप भली भांति समझ सकते हैं और इसको सीख भी सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत बोले कि कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर कोई दिक्कत ही नहीं है तो बहुत ध्यान से समझना और इसको सीखना कि हमारे पास में कहानी है क्या। अच्छा अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ मेरे पास में ये आ गया पूरी रॉड का। अच्छा अगर मैं इससे बोलूं ये P है और ये मेरे पास में क्या होगा आपका Q, तो अब मेरे को बताना है क्या कि मेरे पास में अगर P और Q अगर ये हमारे पास में है, देखिए हर एक रॉड का हर एक पार्ट क्या है आपका पर्टिकुलर आपका v वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा होगा, मतलब आपका कोई ना कोई इसकी वेलोसिटी होगी भी, मतलब हर एक पार्ट की वेलोसिटी होगी। अच्छा अब आपको बताना है क्या कि मेरी अगर रॉड मूव कर रही है मतलब रोटेट कर रही है तो आपका यहाँ पर कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। तो उसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे अपन, v वेलोसिटी का एक v वेलोसिटी का वेक्टर है, मैंने क्या किया दूसरे वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वेक्टर में डायरेक्शन में क्या करूंगा आपको कल करूंगा। तो मेरे पास में आपका ये थंब इधर आ रहा है, थंब इधर आ रहा है मतलब जिधर थंब जाएगा उधर आपका क्या होगा पॉजिटिव टर्मिनल होगा, मतलब थंब का मतलब आपका करंट इधर, ठीक ना। और करंट हमेशा आपकी कैसे पास होती है आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मेरे पास में ये क्या P है और ये मेरे पास में क्या होगा आपका Q, ठीक ना, हमेशा याद रखना। तो हमारे पास में अगर मैं आपसे बोलूंगा कि मेरे पास में कोई भी दो टर्मिनल है P और Q, तो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बीच की होगा आपका Vp माइनस का Vq कितना हो जाएगा आपका हाफ ऑफ V ओमेगा L स्क्वायर। बात समझ आ रही नहीं आ रही बोले, ठीक ना। तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बोले आपका, ये हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके सामने ये आ चुका है, इन दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मैं आपसे बोलूं देखें समझे कि हमारे पास में होगा क्या, जैसे जैसे मेरे पास में क्या होगा आपका आपकी रॉड को आगे इंक्रीज करता जाऊंगा, मेरे पास में क्या इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी या नहीं होगी, मतलब आपकी लाइक ठीक ना, ये हमारे पास में आपकी ऐसे क्या हो जाएगा आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा किसका रॉड का, ठीक ना। लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए हाई पोटेंशियल ये है, लो पोटेंशियल ये आपका पॉजिटिव होगा, वो आपका क्या होगा बोले आपका नेगेटिव होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में किसकी कहानी बोले आपकी मोशनल ईएमएफ की कहानी है फॉर ड्यू टू रोटेटिंग रॉड, ठीक है ना। फटाक से फुर्ती में इसको नोट करें, आगे बढ़ते हैं अपन, आ जाए, ठीक है ना। कुछ इसके न्यूमेरिकल कर लेते हैं, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे न्यूमेरिकल हैं। हटा दें क्या होना, अच्छा चलो ठीक है हटा देंगे, ये तो इसको मिटा देते हैं। अब इसको रफ करने के बाद में कुछ इसकी क्या करेंगे, कुछ प्यारे से न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हमें आने वाली ही नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, तो आ गए समझे और समझे। मेरे पास में पहला न्यूमेरिकल जो है वो बहुत ध्यान से समझना और सीखना है। मेरे पास में एक रॉड है लाइक दिस, और ये रॉड जो है वो हमारे पास में आपकी रोटेट हो रही है, मतलब इसको मैंने क्या किया दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। मेरे पास में क्या बना आपका L/2 और ये मेरे पास में क्या बना आपका L/2, क्लियर है क्या बोला। अच्छा ये मेरे पास P Q और ये R, बात समझ आ रही है बोला। अच्छा अब आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस, आपको बताना है क्या
बी क्यू माइनस का आपको बताना है क्या वी आर की वैल्यू क्या होगी। बात समझ आती है, क्वेश्चन क्लियर किया ना। पॉज करके उसे ट्राई करें, मैं आपको इसकी दो मेथड बताऊंगा, समझे सुने और सीखे। मैं क्या करूँगा बीपी माइनस बी आर करूँ निकालूं, ठीक ना। उसके बाद में क्या करना है, अगर मैं मेरे को निकालना है कि क्यू आर माइनस का बी क्यू माइनस बी आर, ठीक ना। बीपी माइनस का क्यू बी क्यू निकाल लूँ और इसमें से अगर इसको माइनस कर दूँ तो ये आएगा या नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आ जाएगा। सेकंड मेथड क्या है, मैं इसको डायरेक्ट निकाल दूँ। कैसे सुने समझे, पहले मैं पहला वाला लॉन्ग वाला मेथड आपको बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा इसकी क्या शॉर्ट कैसे इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको जल्दी प्रोसीड करना है जिससे आपके एग्जाम में क्या हो जाए, कम से कम टाइम कंज्यूम आ जाए, ठीक ना। कोशिश तो देखो यही है, कम से कम टाइम कंज्यूम करके ही सॉल्व करें आ जाए। लेट अस तो मेरे पास में क्या आपका Vp माइनस का बना आपका Vr जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा ना आपका हाफ V ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका रोटेट तो आपका हो ही रहा है ओमेगा से। अच्छा अब अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि Vp माइनस का आपका Vr कितना हो, Vq कितना हो, आप बोलेंगे हाफ V ओमेगा L/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितनी लेंथ है बोले आपकी L/2 है। आपको यहाँ से भली भांति देख सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। अच्छा चले, अगर सब कुछ बहुत बढ़िया है तो सुने और समझें। अब मेरे पास में क्या है बोला आपका, ये कितना हो जाएगा बोला आपका 1/8 V ओमेगा एल स्क्वायर। अगर मैं क्या करूं, एक बस मेरे को क्या चाहिए VQ माइनस का VR चाहिए, मतलब VQ इसमें से इसको अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरे पास में क्या बचेगा बोला आपका VQ माइनस का बोला आपका VR, ठीक ना। तो हमारे पास है VQ, मतलब मेरे पास में क्या है, ये जो पोटेंशियल जो है मेरे पास, समझे सुने, ठीक ना। मैंने क्या किया है VQ माइनस का VR मेरे को चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो मेरे पास में अगर ये जो पोटेंशियल जो है हमारे पास में क्या किया है कि इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास में आपका हाफ ऑफ V ओमेगा एल स्क्वायर माइनस का हाफ ए 1/8 V ओमेगा एल स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही है? अच्छा जैसे इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर 3/8 V ओमेगा आपका क्या आ जाएगा बोले आपका एल स्क्वायर, ठीक ना। ये मेरे पास में क्या हो गई इसकी कुछ कहानी आ गई जो कि आप यहाँ से भली भांति समझ सकते हैं और यहाँ से सीख भी सकते हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब ये तो मेरे पास में था क्या मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 समझेंगे कि हाँ जी को समझ आ रहा है। सेकंड में क्या है, अगर मैं इसको डायरेक्ट निकाल लूँ तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ से मैं क्या करूँगा आपका, यहाँ से अपन क्या करेंगे आपका L समझे L/2 से मैं क्या करूँगा L तक मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, समझे सीखे। मेरे पास में आपका क्या है VQ माइनस का आपका VR कितना हो जाएगा आपका, ये मेरे पास में आपका V ओमेगा और ये x²/2 और ये हमारे पास में कितना है, देखिए अभी जो मैंने आपको कराया था ये मेरे पास में आपका L से L/2 मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को बाहर लिख देते हैं अपन, ठीक ना। हाफ V ओमेगा और ये मेरे पास क्या बचेगा बोले आपका, सॉरी फॉर दैट x² है, ठीक ना। तो ये मेरे पास में आपका L² माइनस का L²/4 बचेगा, नहीं बचेगा बोले बचेगा। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास कितना बचेगा बोला आपका 3/8 V ओमेगा एल स्क्वायर, ठीक ना। तो ये मेरे पास में क्या बोला आपका VQ माइनस का बोला आपका VR है। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनना है, समझना। देखें यहाँ पर आंसर देखें, 2 लाइन के बाद ही आपका तीसरी लाइन में आंसर आ गया, ठीक है ना। फटाक से इसको नोट करना, चलिए हटा दें इसको बोले, चलिए ठीक है रब कर देते हैं आगे। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम, थोड़े से और इसके कंसेप्चुअल पॉइंट समझेंगे, फिर सीखेंगे हमारे पास में कहानी, ठीक ना। बहुत ध्यान से समझना। अब मेरे पास में क्या है, मेरे पास में एक रॉड है आपकी लाइक दिस, और रॉड हमारे पास में क्या है, इसके मिड पॉइंट से क्या है ओमेगा से आपकी रोटेट हो रही है। अगर मिड पॉइंट से ओमेगा से रोटेट होगी, या मैं एक काम करता हूं मिड पॉइंट से नहीं, आप एक काम कीजिए क्या कि इसके अबाउट, इस सेंटर के अबाउट आपकी रॉड ऐसे रोटेट हो रही है, ठीक है ना, ओमेगा से दोनों साइड। अगर आपकी रॉड अगर रोटेट हो रही है आपकी लाइक दिस, तो आपको बताना है क्या इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा। आ जाए लेट समझे और सीखें कि मेरे पास में सेंटर के अबाउट ऐसे रोटेट हो रही है आपकी रॉड, ठीक ना। तो ये वाला जो पार्ट जो है, ये वाला जो रॉड का जो पार्ट जो है वो आपका क्या होगा, ऊपर जा रहा होगा कि बिल्कुल जा रहा होगा।
और ये वाला जो पार्ट जो है रॉड का वो हमारे पास में किधर आएगा बोले आपका, नीचे आएगा नहीं आएगा बोले, बिल्कुल आएगा। अगर ये ऊपर जा रहा है तो मेरे पास में देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होना तो बहुत लार्ज है, मतलब आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर जा रहा है मतलब आपको ऊपर जा रहा है, मैंने क्या करना है इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में टर्न किया तो हमारे पास इधर आएगा, मतलब ये मेरे पास जो बैटरी जो बनेगी वो मेरे पास में आपकी इधर ऐसे बनेगी लाइक दिस, ये मतलब जहां थंब जा रहा है देखिए आपके स्केलर डायरेक्शन देखिए बी क्रॉस बी जिधर होगा उधर की डायरेक्शन में क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा, बी क्रॉस बी देखें, बी क्रॉस बी और ये पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव और ये मेरे पास में क्या होगा बोले आपका नेगेटिव होगा, ये होगा बोले। बहुत ध्यान से समझना है और आपको सीखने में हर एक बार। अगर मेरे पास में ये कहानी है तो मेरे पास में इसका जो इक्विवेलेंट जो सर्किट जो बनेगा वो ये बनेगा, ये मेरे पास नीचे आ रहा है, मतलब नीचे का मतलब आपका ये नीचे आ रहा है, मतलब आपका नीचे आया और मैंने इसको ऐसे किया मेरे पास में उधर ना बोले तब उधर जा रहा है, मतलब इसका जो पॉजिटिव जो होगा वो मेरे पास में किधर होगा बोले आपका, ये इसका पॉजिटिव, इसका इस वाले का। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट है, दोनों कैसे बोले आपकी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो इसका जो ईएमएफ जो होगा, नेट ईएमएफ जो होगा वो क्या हो जाएगा बोले आपका जीरो हो जाएगा। जीरो क्यों हो रहा है आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हो, ठीक ना। इसका जो ईएमएफ जो हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है बोले आपका जीरो हो रहा है। जीरो क्यों, क्योंकि ये रॉड आपकी ऊपर जा रही है, ये वाला पार्ट आपके नीचे आ रहा है। अगर रॉड अगर आपकी ऐसे रोटेट हो रही है, एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, तो इसका हमेशा जो इक्विवेलेंट जो ईएमएफ जो होगा वो आपका जीरो होगा, क्योंकि मेरे पास में आपका क्या है बोले आपका ये वीपी बीओ और ये मेरे पास बीआर, ठीक ना। तो हमारे पास में क्या है आपका बीपी, हमारे पास में हमेशा क्या होगा बोले आपका वीआर के इक्वल होगा, ठीक ना। इक्वल एंड क्या होगा बोले आपका अपोजिट होगा। अगर एक पॉजिटिव है तो ये क्या होगा बोले आपका नेगेटिव होगा ही होगा। बात समझ आ रही है बोले, ठीक ना। इसका मतलब ये हमारे पास में क्या हो जाएगा बोले आपका जीरो होगा। आ जाए समझो सीखे और भी थोड़े से कर लेते हैं। एक और डिस्कशन करवाता हूँ मैं आपको। मेरे पास में आपकी रॉड कुछ ये है, मतलब रॉड का सेगमेंट ये है, ये हमारे पास में कुछ रॉड के सेगमेंट मैं आपके सामने बना रहा हूँ, आगे समझे सीखे लाइक दिस। ठीक है, अच्छा बहुत ध्यान से समझना है और आपको सीखना है। अगर रॉड के सेगमेंट ये है, मतलब ये पास में आपका पी क्यू ए बी सी बी, ठीक है ना। अगर ये रॉड अगर हमारे पास ना आपकी ऐसे रोटेट हो रही, मतलब आपके सेगमेंट जो है वो आपके कुछ ऐसे रोटेट हो रहे हैं किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में लाइक दिस। बहुत ध्यान से समझेंगे और सीखेंगे। अगर रॉड अगर ऐसे रोटेट हो रही है तो आपको पता है इंड्यूस ईएमएफ क्या। अब पहले ही मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि इसके लिए सेंटर मैंने क्या किया, इसको O ले लिया। सेंटर अगर O है तो देखें जितना मेरे पास में ये वाला ईएमएफ होगा उतना ही मेरे पास ये होगा या नहीं होगा बोलिए, ठीक है ना। इसका मतलब आपको हमेशा ही पता होना चाहिए क्या, इस वाले पॉइंट का इस वाले पॉइंट का हमेशा ईएमएफ कैसा होगा बोले आपका इक्वल होगा, इक्वल एंड अपोजिट होगा। बात समझ आ रही है, ठीक ना। तो अगर ये मैं आपको बहुत सारे अगर ऐसे सेगमेंट ले लेता हूं तो मेरे पास में क्या बनेगा बोले आपका एक स्फीयर बनेगा, नहीं बनेगा बोले, ठीक ना। एक नहीं मेरे पास में क्या बन जाएगा बोले आपका एक स्फीयर बन जाएगा, जो कि क्या हो रहा है बोले आपका रोटेट हो रहा है। इसका मतलब है कि हर एक सेगमेंट के लिए मेरे पास में ईएमएफ जो होगा वो आपका क्या होगा बोले आपका जीरो होगा, क्योंकि ये आपका ऊपर जा रहा है, ये आपका नीचे आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पे मेरे पास में आपका वी ए माइनस का वी बी क्या होगा बोले आपका ये जीरो होगा, ठीक ना। या वी ए इक्वल क्या हो जाएगा बोले आपका वी बी होगा। बहुत ध्यान से समझना है और आपको सीखना है। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि वी पी इक्वल क्या हो जाएगा बोले आपका वी क्यू होगा या नहीं होगा बोले, ठीक है ना। क्योंकि समझना सीखिए कि मेरे पास सेगमेंट क्या है कुछ ऐसे दिए, बात समझ आ रही है मुझे। इसलिए अगर मेरे पास में कोई भी कंडक्टिंग अगर मेरे पास में स्फीयर है, ठीक ना, या मेरे पास में आपका ये कंडक्टिंग वायर है तो इसका हमारे पास में अगर मैं पूरा इसको कवर कर दूं तो मेरे पास में आपका नेट कितना हो जाएगा बोले आपका जीरो होगा, जीरो होगा, ठीक ना। बहुत ध्यान से समझना है और आपको सीखना भी है। वो कंडीशन डिपेंड करेगा कि मैंने क्या किया, इसके पीछे कोई कंडक्टिंग पाथ लगा दिया क्या लगा दिया, वो अभी अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो आपको ये क्लियर है क्या बोला। अगर एक पार्ट आपका उधर मूव हो रहा है, मतलब एक नीचे आ रहा है, एक आपका ऊपर जा रहा है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसके लिए जीरो हो जाएगा, मतलब लाइक दिस, ठीक है। फटाक से पूर्ति में इसको नोट करें कि कॉन्सेप्ट बताना था इसका काम, और बाकी कोई भी काम नहीं है।
चले आ गए, इसको हटा देते हैं। बहुत ध्यान से समझना है और आपको सीखना भी है। आ जाइए, चले फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हुए चले थे नया क्वेश्चन, समझे ये क्वेश्चन मेरे पास में है। मेरे पास में कोई भी एक रॉड का सेगमेंट है लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, ये मेरे को दिया है कितना आपका 4 सेंटीमीटर, ये मेरे को दिया है कितना आपका 5 सेंटीमीटर, ये लाइक दिस, ठीक ना। किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी में रखा हुआ है, ये आपकी क्या है, इसके अबाउट क्या हो रहा है, ओमेगा से रोटेट हो रहा है, कैसे लाइक। आपसे पूछा गया है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू जो है वो मेरे पास में क्या होगी। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। अब देखिए, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो हमेशा आपको ये पता होना चाहिए क्या, कि आपका केवल वो वाला पार्ट ही काउंट होता है जो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है। वो आपकी डिस्प्लेसमेंट लेंथ काउंट होगी जो मैग्नेटिक फील्ड को सिर्फ कट कर रही है। मतलब जैसे कि आपकी ये वाली लाइन, ये जो लाइन जो है वो आपकी क्या है, बोले सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को ये ही वाला पार्ट क्या करेगा, सिर्फ आपका कट करेगा। अगर ये 4 है, ये आपका सॉरी फॉर दैट, ये मेरे पास में अगर 3 है तो ये मेरे पास में कितना हो जाएगा ना, आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। बहुत ध्यान से समझनी है और आपको सीखनी है वाली चीज कि अगर मेरे पास 4 और 3 है तो 5 हो जाएगा। मतलब केवल आपका क्या हो जाएगा, केवल डिस्प्लेसमेंट लेंथ इसमें इंक्लूड करेंगे। बात समझ आ रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर जो एल जो है वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, वो आपका डिस्प्लेसमेंट लेंथ। और इसकी ऑलरेडी बात हो चुकी है किसमें, कोई याद दिलाएगा, मैग्नेटिक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक ना। बहुत अच्छे से अपन ने क्या किया, इसकी बात की है। तो अगर मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू फाइंड करनी है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा एल कितना होगा आपका 5, मतलब आपका 5 × 10⁻² का होल स्क्वायर, ठीक ना। ये केवल आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाना था मेरा काम, कि अगर आपको ऐसे डिस्प्लेसमेंट लेंथ के लिए अगर कुछ भी जिगजैग दे दिया जाए, मतलब लाइक दिस, मतलब मेरे पास में अगर कोई भी ऐसे वायर आपको दे दिया जाए और ये हमारे पास में आपका ऐसे रोटेट हो रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक की आपकी लेंथ कवर निकालूंगा कि मेरे पास क्या है, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट लेंथ मतलब इनिशियल और फाइनल लेंथ अपन इसका केवल क्या करेंगे, मेजर करेंगे। क्लियर है, ये बात याद है। फिर चले आ जाए, एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट एज्यूम मेरे पास में कोई भी आपका एक कंडक्टिंग स्फीयर है, किसी भी कंडक्टिंग पाथ, क्वेश्चन समझ ले बहुत ध्यान से, ठीक ना। ये मेरे पास में क्या है, आपका कंडक्टिंग पाथ है और ये मेरे पास में क्या बोले आपका कंडक्टिंग स्फीयर। अगर ये कंडक्टिंग पाथ और कंडक्टिंग स्फीयर में अगर ये ऐसे रखा हुआ है और ये हमारे पास में क्या हो रहा है आपका, ये वाला जो पार्ट है वो आपका v वेलोसिटी से आगे मूव हो रहा है और इसकी जो रेडियस जो है मेरे पास वो कितनी है आपकी 2r। तो आपसे पूछा गया है, क्या वही पूछा गया है जो हर बार पूछ लेते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आप बता दीजिए फटाक से फुर्ती में निकाल के कि क्या होगी, मुझे नहीं पता। अच्छा चलिए फिर आ जाए, नहीं पता तो कोई बात नहीं। अगर ये वाला पार्ट क्या होगा, वो आपका रोटेट करेगा ओमेगा से, तो ओमेगा जो मेरे पास में होगा वो मेरे पास में क्या हो जाएगा, बोले आपका ओमेगा कितना हो जाएगा आपका v/2r आपका आएगा या नहीं आएगा, बोले बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए मेरे को इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए हमें क्या है, कोई पॉइंट ले लेते हैं आपका a और इसको मैं पॉइंट ले लेता हूं क्या o, ठीक ना। तो आपको बताना क्या, VAO की वैल्यू क्या होगी। अब डायरेक्टली ये समझ लीजिए, VAO की आपकी जो वैल्यू जो है आपका टॉप पे और आपका क्या हो जाएगा, बोला आपका बॉटम पे हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए। आ जाए समझे और सीखे, बहुत ध्यान से समझना है, सीखना। अब मेरे को अगर VAO मतलब VA माइनस का VO चाहिए तो मेरे पास हाफ ऑफ V ओमेगा L स्क्वायर, ठीक ना। मैंने क्या किया, इसको ऐसे मेजर कर दिया। अच्छा अब अगर मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू अगर ऐसे फाइंड किए, इसका मतलब बहुत अच्छे से समझना और सीखना कि मेरे पास ओमेगा कितना है आपका, हाफ ओमेगा कितना होगा आपका V/2r ये है, और L कितना है मेरे पास, L कितना बोला आपकी, इसकी लेंथ का मतलब आपका देखिए मैंने अभी इसमें बताया डिस्प्लेसमेंट लेंथ लेंगे, डिस्प्लेसमेंट लेंथ मतलब आपका इनिशियल फाइनल लेंथ कितना होगा आपका 4r ना, क्योंकि रेडियस आपकी 2r है, मेरे पास कितना जाएगा आपका 4r का आपका होल स्क्वायर।
जैसे अपन इसको सॉल्व करेंगे मेरे पास कितना जाएगा आपका 4, सॉरी फॉर दैट मैंने v नहीं लिखा, तो v आपका है v, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका v इंटू r, ठीक ना। देखिए r से r स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आपका v बचेगा सर, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका v a o की वैल्यू मेरे पास में भली भांति यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। आप लोग यहाँ से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं और सीख देखने समझे सीखे आ जाए, ठीक ना। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, बहुत ध्यान से समझें, कुछ नहीं करना, केवल आपको डिस्प्लेसमेंट लेंथ का केवल आपको दिमाग में फोकस रखना है कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही इसमें इंक्लूड करनी है। आ जाए, चलिए फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, किसी टाइप का है आपके एग्जाम में आया वो क्वेश्चन पहले मैं चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। आ जाए, बहुत ध्यान से समझना है और आपको सीखना है हर एक चीज, हर एक पॉइंट। चलिए आ जाए कि हमारे पास में क्वेश्चन है क्या, समझे सीखें कि मेरे पास में एक स्फीयर आपका ये है, एक कंडक्टिंग स्फीयर मेरे पास में ये है, इसकी जो रेडियस है वो r है, इसकी भी जो रेडियस है वो मेरे पास में क्या बना था r, ठीक ना। और एक स्फीयर आपका इधर रोटेट हो रहा है ओमेगा से, एक स्फीयर आपका इधर रोटेट हो रहा है आपका ओमेगा से। मैग्नेटिक फील्ड होना तो लाजमी है, वरना आपका इंड्यूसिंग है तो आपका जनरेटिंग नहीं होगा। और ये मेरे पास में क्या बना आपका कंडक्टिंग पाथ है। बात समझ आ रही है बोले? अच्छा, अब बहुत ध्यान से समझना है और आपको सीखना है कि मेरे पास में अगर एक कंडक्टिंग पाथ है तो अब बताना है कि हमारे पास में जो वैल्यू जो है वो मेरे पास में होगी क्या। बहुत ध्यान से समझे और सीखें। अगर ये कंडक्टिंग पाथ है तो मेरे को इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू बतानी कि हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ जो होगा वो मेरे पास में क्या होगा। मतलब लेट एज्यूम ये ए और ये मेरे पास में सी, ठीक है ना। आपको बताना है वी ए माइनस का आपको बी सी, ठीक है ना। दो टर्मिनल के बीच में आपको इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझे कि अगर ये रॉड उधर जा रही है तो मेरे पास में आपका ये क्या है, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ओमेगा से ये आपका ऐसे रोटेट होगा, ये भी आपका ऐसे रोटेट होगा ओमेगा से। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या कि वी ए माइनस का वी ओ, मतलब ये ओ इसको भी बॉटम पॉइंट मान लेते हैं, ओ लेट एज्यूम बॉटम पॉइंट हमारे पास में होगा। तो ये मेरे पास कितना जाएगा आपका हाफ ऑफ वी ओमेगा, और ये मेरे पास में क्या हो जाएगा आपका एल कितना बना आपका 2r का स्क्वायर। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे पास में कितना जाएगा आपका 2v ओमेगा, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा आपका r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए लेंथ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ, हर एक पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट लेंथ का ही लॉजिक लगेगा। बस आप लोग ये समझ जाएं कि डिस्प्लेसमेंट लेंथ के बिना काम नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई। अगर मैं आपसे बोलूंगा क्या vo माइनस का आपका क्या है bc, मेरे पास में vo माइनस का bc जो है, सॉरी फॉर दैट bc जो है वो मेरे पास कितना जाएगा आपका हाफ ऑफ v ओमेगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या है 2r का स्क्वायर होगा, या होगा बोले बिल्कुल हो जाएगा। तो हाफ ऑफ v ओमेगा, और ये मेरे पास में 4 का मतलब आपका इसका मतलब 2 ओमेगा r स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। vo माइनस का bc, vo माइनस का आपका bc आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास में va माइनस का आपका bc जो है वो हमारे पास v दोनों का ऐड कर दिया, इससे ये खत्म होगा नहीं होगा बोले बिल्कुल हो जाएगा। ये मेरे पास कितना जाएगा आपका 4v ओमेगा r। कोई दिक्कत कोई परेशानी कि अगर मेरे पास में अगर ये कंडक्टिंग पाथ होना बहुत जरूरी है। अगर ये कंडक्टिंग पाथ अगर मेरे को दिया गया है तो हमारे पास में क्या है, इन फिनोमेना या इन दो स्फीयर्स का ईएमएफ जो होगा टॉप पॉइंट पे डिफरेंस वो मेरे पास में ही होगा 4v ओमेगा r स्क्वायर। कोई दिक्कत कोई परेशानी कि सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर आज का लेक्चर क्या करते हैं अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आप लोग फिर ऐसे ही हंसते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक अपन यहाँ इसका स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।